मॉडर्नाइजेशन है उसमें लोग मनुवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, मनुष्य की जो जीवन जो है सो लगभग जो है सो 4 डायमेंशन में हम मनुष्य को बांट सकते हैं, चाहे वो ईस्टर्न मनुष्य हो चाहे वेस्टर्न मनुष्य हो, दोनों जो है सो 4 भाग में हम विभाजित करते हैं। कुछ आदमी का जीवन शैली ऐसा है जो बॉडी लेवल पर है, खाना पीना मिल गया, आवास मिल गया, इसके अलावा उसके जीवन में कोई आयाम नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, यहीं पर उसका जीवन रुक गया। तो इस प्रकार जो लाइफ को जीने वाला आदमी है उसको जो है सो हम कहें जो शरीर को अलावा जिनके जीवन में कोई डायमेंशन नहीं है उसे हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया शूद्र। शूद्र का अर्थ यानी जो पैर ही है, जिसके पास और कुछ नहीं है, मैंने वो। दूसरा का कहा गया वैश्य, वो शरीर के लेवल पे इतना आवश्यकता पूरा होगा, इसी लेवल पर वो नहीं अपना आप को संतुष्ट, वो जीवन को कुछ अर्थ देना प्रदान करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो धन खोजते हैं, पद खोजते हैं, रनिंग करते हैं। तो समाज में जो वैश्य को कहा गया है रनिंग मेकर, ब्लड मेकर, वो धन की तलाश करते हैं, प्रयास करते हैं। धन से जीवन में बहुत सारा वैभव मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, और बाहर की जो समस्या है उसकी समाधान मिल सकता है, तो उसको हम वैश्य कहें। क्षत्रिय वो यहीं पर जीवन नहीं है, जीवन में एक पुरुषार्थ, जीवन में एक निजता, जीवन में एक नया आयाम, नया डायमेंशन, वो बल पौरुष इसकी खोज है, उसको आयाम में उस मनुष्य को कहा गया क्षत्रिय। और उससे भी आया ब्राह्मण, वह हुआ जो जीवन में जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी सर्च, जो खोज कर रहा है, जो किसी चीज़ की निजता जानना की कोशिश करता है। अब आइंस्टीन को क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। मार्क्स को क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। नीत्शे को क्या कहेंगे? ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति से मेरा मतलब नहीं है, ब्राह्मण का मतलब जिनने सत्य के अन्वेषण में योगदान दिया है, जो जीवन को इस समान अवस्थाओं को पार झांक कर देख रहा है, यानी जहाँ इंटेलिजेंसी हुआ वो ब्राह्मण हुआ। समझ गए? हमारा मनुवाद ये जीवन को 4 डायमेंशन में बांट दिया गया है। तो पहला देखा वो मनुवाद समान मनुष्य, ऐसा वर्ण व्यवस्था पहले नहीं थे, मनु के बाद ही वर्ण व्यवस्था आया। तो उन्होंने देखा कि मान लो इस जन्म में कोई आदमी ध्यान साधना बाद व्यवस्था कर रहा है, पूरे हुआ जीवन उसका एक साधा हुआ एक निश्चित आयाम में भाग रहा है, अगले जीवन वो ऐसे घर में जाकर जन्म ले लिया जहाँ मान लो जो कि माता पिता मूढ़ हो, और वो मान लो जो कि किसी प्रकार के जो है उनका व्यवसाय या बात रहन सहन ऐसे स्तर को हो जहाँ इस सब का वो हवा नहीं है, आयाम नहीं है, तो उसका जीवन वहाँ विकास रुक गया, फिर जीवन वहाँ से दूसरे दिशा में भाग गया, फिर तीसरे विकास। तो मनुष्य को 4 डायमेंशन में बांट दिया। तो एक ब्राह्मण को लिए स्पेशलाइज कर दिया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय के लिए स्पेशलाइज, क्योंकि एक योद्धा भी उसको बनाना था। जैसे जापान में योद्धा सिमराई हुआ, उसी टक्कर का हमारे योद्धा था क्षत्रिय। इसका कोई मुकाबला कहीं नहीं कर सकता है। हम इसके प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों में देख लिए हैं इसका पैगाम। तीसरा को वैश्य में कर दिया, जीवन को अर्थ मैंने वो एक खास आयाम में जीना चाहता है उसको, जो शरीर के अलावा जिसके जीवन में कोई डायमेंशन नहीं है उसे शूद्र का आयाम में कर दिया है। तो इस प्रकार का मोटिव है। ब्राह्मण का मतलब हमारे मतलब ब्राह्मणवाद से नहीं, और क्षत्रिय का मतलब क्षत्रियवाद से नहीं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जहाँ भी इस प्रकार का है तो ऑटोमेटिक वर्गीकरण हो सकता है, और जब ऐसा प्रकार का वर्गीकरण हो गया तो वहाँ वो जरूरी ही था, वो एक वैज्ञानिक प्रयोग था, लेकिन समय की दौड़ में वो सब खो गया। अब ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझता है, कोई ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र से बस बेहतर जो है सो बदतर स्थिति में वो जी रहा है। शूद्र उसमें क्या कंपेरिजन करेंगे? आप भी बॉडी लेवल पर जी रहे हैं, वो भी बॉडी जीवन में जी रहा है, कोई अन्वेषण नहीं है, कोई बात नहीं है, शरीर के अलावा उसके जीवन में कोई आयाम नहीं है, तो वो शूद्र ही हो गया। इस तरह मनु का ये प्रयोग था, ये एक वैज्ञानिक और साइंटिफिक प्रयोग था। और ये प्रयोग समय के बाद कोई भी प्रयोग जब सफल होता है तो असफल भी होता है, और कोई भी नया हर एक चीज़ पुराना हो जाता है। तो प्रयोग एक समय पर पूरा सफल भी हुआ। उसी में जैसे उपनयन था, अब जो है हिंदू ब्राह्मणवाद को क्या किया, वो उपनयन की जो व्यवस्था थी वो एक सम्मोहन की व्यवस्था, माइंड को हिप्नोटिज्म कर दिया, माइंड को। अब जन क्षत्रिय में डबल उपनयन है तो उसको माइंड को डबल हिप्नोटाइज कर दिया। तो अब ये जो है सो ब्राह्मण ब्राह्मणे में जाकर जन्म लेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में जाकर जन्म लेगा, वैश्य वैश्य में जाकर जन्म लेगा, और शूद्र शूद्र में जन्म लेगा। फिर अधिकार दिए, कोई शूद्र चाहे तो ब्राह्मण कर्म से बन सकता है, कोई वैश्य चाहे तो कर्म से बन सकता है, कोई क्षत्रिय चाहे तो आ सकता है, बन सकता है। तो वो भी अधिकार दिए हैं, लेकिन वो एक वैज्ञानिक प्रयोग था। ये आदमी शरीर के अलावा कोई आयाम में जीना ही नहीं चाहता है, तो इसको कैसे तुम ब्राह्मण के वर्ग में रखोगे? इसके जीवन में और कोई निजता, सत्य या कोई अन्वेषण है ही नहीं, सर्च है ही नहीं, इंटेलिजेंटी है ही नहीं, माइंड है ही नहीं, मनस है ही नहीं। तो इसको इस वर्ग में जो जिस लेवल में था उस टाइप ऑफ सारी दुनिया में आदमी को खोजे तो इसी 4 प्रकार का आदमी मिलेगा। क्या आप कह सकते हैं आज के जो मनुवाद का जो भी नीति था, जो भी लॉ था, आज सब कुछ खत्म हो गया? आज वो सारे सोसाइटी में ये सब नष्ट हो गया। आज की सोसाइटी में एक न्यू प्रयोग हुआ है, समानता, इक्वलिटी का प्रयोग। और आदमी जो है सो समान है,
सब इक्वल है। अब माइंड ये कंसीव ही नहीं करना चाहता है किसी के माइंड जो कि सभी समान है। माइंड हमेशा कंपेरिजन करता है कि सभी समान है, तो आज माइंड का मौत हो गया, माइंड रुक जाएगा, गति ही नहीं हो जाएगा। इक्वलिटी के सिद्धांत जब भी हम स्वीकार करेंगे तो मन का स्पेस रनिंग हो ही नहीं सकता है, भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भी बराबर वो ही है, तो कंपेरिजन कैसे करेंगे? कोई न सुंदर है, न कोई क्रूप है, न कोई किसी प्रकार का। तो अब ये एक नया प्रयोग चल रहा है, इसे कंसीव करना बहुत दिक्कत होगा माइंड के लिए, और कंसीव किया भी नहीं जाएगा परोक्ष अपरोक्ष रूप से, क्योंकि कोई सिद्धांत बाहर से एक लादा जाए और कोई सिद्धांत डायरेक्ट डेवलप किया जाए, दोनों में जो है बहुत बड़ी भेद होता है। तो जब माइंड पर ऐसा सिद्धांत लादा जाता है तो इक्वलिटी का, तो इस संसार जो है सो इक्वलिटी पूरा नहीं है। आज मान लो आर्थिक रूप से सभी आदमी को इक्वलिटी कर देंगे, लेकिन कोई आदमी क्रूप होगा, कोई आदमी अच्छा सुंदर होगा, उसको कहाँ से इक्वलिटी करोगे? कोई आदमी तेज हो जाएगा, कोई आदमी मंदबुद्ध होगा, वो कहाँ से इक्वलिटी करेंगे? वो तो प्रकृति का देन है। कोई आदमी लंगड़ा पैदा होगा, कोई आदमी शरीर से स्वस्थ पैदा होगा, उसको कहाँ से इक्वलिटी करेंगे? तो ये लेकिन हमारे सहयोग से जहाँ कुछ होगा मनुष्य के लेवल पर, वो इक्वलिटी का एक प्रयोग है और सराहनीय प्रयोग है। तो सर जैसे कि आपने कहा, वैसे सर ओशो जी भी कहते थे, वो जो भगवान रजनीश थे, उनका एक कहना था कि आप दूसरे से कंपेयर ना करें, मतलब व्हाट यू आर परफेक्ट इन योर सेल्फ। तो जब सर इक्वलिटी की जब बात आता है, जैसे इक्वलिटी आप कर ही नहीं सकते हैं, तो कहते थे तुम जो भी हो तुम परफेक्ट हो अपना आप में। सर ये यहाँ पे हम तो कैसे कह सकते हैं? अब तो फिर अगर ये प्रतिस्पर्धा का दुनिया है, एक दूसरे में कंपटीशन चलता है, तो कहते थे जो भी तुम हो परफेक्ट हो, तो तुम जहाँ हो आप मान ही नहीं सकते। जो तुम हो, जहाँ पर तुम्हारा हो उसका विकास नहीं करना है, कुछ खोलना नहीं हो, पहले से हो, पहले से तुम पूरा कंप्लीट, तुम अपने केंद्र पर चले जाओ, तुम परिध पर दौड़ रहा है। क्योंकि हमें दुख का अनुभव जब होता है जीवन में, तो दुख के अनुभव होने के लिए तो सुख की पृष्ठभूमि पर हो सकता है, और करवा के अनुभव होने के लिए मिठास की पृष्ठभूमि पर हो सकता है। ठीक है? तो जब आपके जीवन कहीं तो कहीं सुख और शांति है, जहाँ आप कहते हैं कि दुख है, पीड़ा है, संताप है, क्योंकि विपरीत ध्रुव अगर नहीं होगा तो इसको अनुभव कौन करेगा? अगर अंधेरा नहीं हो तो प्रकाश का अनुभव कैसे होगा? अंधेरा के पृष्ठभूमि पर ही प्रकाश का अनुभव हो सकता है, और जीवन के पृष्ठभूमि पर ही मृत्यु का अनुभव हो सकता है, मृत्यु के पृष्ठभूमि पर जीवन का अनुभव हो सकता है। तो जब कहते हैं केंद्र में तुम पूरा विकास हो, और वहाँ तुम कैसे संबंध हो जाए, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बॉडी से हो गया, माइंड से हो गया, भाव से हो गया, इनके पार चले जाओ। ये परिध पर तुम अपनी लहर से लड़ रहे हो, लहर के तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.